तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो ये जो आप लोग का है वो है क्लास 9th के बच्चों के लिए, ठीक है, जिनका एग्जाम 11 अप्रैल को है, जो आप लोग का कल एग्जाम है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। ये हम लोग का ऑफिशियल क्वेश्चन है जो अगला साल पूछा गया था 2022 में, ठीक है। तो आप लोग 40 में 40 क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम आपको इससे आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा कि आप लोग का क्वेश्चन किस तरीका से आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही भी कोई नया वीडियो हो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखिए, सबसे पहली बात है, आप लोग का जो रहेगा 1.5 मिनट मतलब 1.5 घंटा का आपका एग्जाम होगा, कुल 40 नंबर का होगा, ठीक है, एक सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए आप लोग को सावधानी पूर्वक OMR शीट में भरना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग का 2 ही पेन यूज करना है, या तो ब्लैक या तो ब्लू, ठीक है। चलिए आप लोग ध्यान पूर्वक भर लीजिएगा, ठीक है, अपना जो भी। चलिए हम लोग देखते हैं। तो उससे पहले आप लोग का ये हम लोग का अंग्रेजी का, किसका, अंग्रेजी का। चलिए ये है। तो उससे पहले आप लोग को एक पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ जो पैसेज है वो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ही पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद देखिए आप लोगों को पैसेज, इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। पैसेज पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन इसी पैसेज से रहेगा। तो बोल रहा है व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, तो ये देखिए हम लोग का दिया है, क्या है, वाटर होगा। देखिए यहाँ ऑप्शन व्हाट इज द वन मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 सही है, ठीक है, वाटर। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो बोल रहा है व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ द वाटर कन्वर्जेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए दूसरा हम लोग तीसरा चलेंगे, जो बोल रहा वन ऑफ द एडवांस्ड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज। तो ये हम लोग का जो होगा तीसरा का आंसर वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इट्स रेजेज द अंडरग्राउंड वाटर लेवल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे वीडियो पॉज करके आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, या तो आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग का है, जो बोल रहा है वेस्ट वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर। तो वेस्ट वाटर किस लिए यूज नहीं होता है, तो ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। पांचवा देखेंगे, तो बोला विच वर्ड इन द पैसेज मीन गैदर। तो ये हम लोग का जो हो जाएगा पांचवा का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कलेक्ट, ठीक है। चलिए अगला फिर था रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब एक तो आपको पैसेज दिया, आप लोग इजीली अच्छे से केयरफुली पढ़ लीजिएगा, जितना भी पैसेज है वही पैसेज से आंसर आएगा। तो बोल रहा है वेयर इज द ताजमहल सिचुएटेड, मतलब ताजमहल कहाँ है, तो वो आगरा में, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है, 2 एकदम सही है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। तो बोल रहा है हु वाज शाहजहां, शाहजहां कौन था। तो वो जो हम लोग का हो जाएगा इसका 7वां का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दिस। वो एक मुगल एम्पायर था, वो अकबर का बेटा था, ग्रैंड सन था, और वो मुमताज का हस्बैंड था, ठीक है। चलिए अगला है 8वां, जो बोल रहा है एट व्हाट एज डिड द क्वीन फॉल इल। मतलब रानी की उम्र कितना थी जब वो बीमार पड़ी। तो वो होगा 35 वर्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। चलिए अगला चलेंगे, जो बोल रहा है द एम्पीरियर बिकम वेरी खालिस्तान एट द डेट ऑफ द क्वीन। तो ये हम लोग का 9वां का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सेठ, ठीक है, रानी मरने के बाद वो सेठ हो गया था राजा। चलिए अगला है फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स किंग। किंग का मीन्स हो गया एम्पेरियर सम्राट, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, तो वो हम लोग आ चुके हैं ग्रामर में, किसमें, ग्रामर में, जिसमें 10 मार्क का आप लोग का पूछेगा। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही इज खालिस्तान MLA। तो यहाँ ए भराएगा, एन भराएगा, ये भराएगा, क्या भराएगा भैया आप लोग को बताना। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा एन, ही इज एन MLA, ठीक है। चलिए दूसरा देखेंगे हम लोग, जो 12वां नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है खालिस्तान इज ए ब्यूटीफुल अ हाउस। तो हम लोग का जो 12वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिस इज ए ब्यूटीफुल अ हाउस, ठीक है। चलिए अगला 13 नंबर से बोल रहा है सी, फिर खाली स्थान फॉर मी सिंस 10 o'clock, ठीक है। तो 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सी हैज बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 10 o'clock, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, आई खाली स्थान टू यूरोप नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो ये जो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा 14 का वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आई एम गोइंग टू यूरोप नेक्स्ट मंथ, ठीक है। चलिए अगला है ही हैड बाउट ए कार इन एन एग्जाम्पल ऑफ। मतलब यहाँ कौन सा एग्जाम्पल है, ये तो जो हम लोग का जो है 15 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पास्ट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। चलिए अगला देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, द स्टार खाली स्थान एट नाइट। तो द स्टार जो हम लोग का 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्टार साइन एट नाइट, ठीक है। चलिए ही
17 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है ही खाली स्थान कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो ये हम लोग का 17 का जो आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, ही हैज टू कंप्लीट हिज वर्क, ठीक है। चलिए अगला है यू खाली स्थान वरी आई विल हेल्प यू, ठीक है। तो ये हम लोग का जो हो जाएगा 18 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, यू नीडंट वरी आई विल हेल्प यू, ठीक है। चलिए अगला है पैसिव वॉइस ऑफ ही किल्ड ए स्नेक इज, ही किल्ड ए स्नेक का जो है उसका पैसिव वॉइस आप लोग का क्या होगा, तो 19 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए स्नेक वाज किल्ड बाय हिम, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 जो है पैसिव वॉइस ऑफ ए सॉ ए मैच, ए सॉ ए मैच का पैसिव वॉइस क्या होगा, तो 20वां का जो हम लोग का आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए मैच वाज सीन बाय मी, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 जो हम लोग का अब आ चुका है लिटरेचर से, जो 20 मार्क का होगा, ठीक है, लिटरेचर से, ठीक है। चलिए हम लोग इससे पहले आप लोगों को फिर से इसमें एक पैसेज दिया हुआ है जो केयरफुली पढ़ना है और करेक्ट आंसर का ऑप्शन देना, मतलब ये जो आप पढ़िएगा ना इसी से आप लोग का आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो बोल रहा है हु डिड क्रीजा सी ए हर नाइट मैयर, ठीक है। तो जो 21 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुटचर, बुटचर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 21 नंबर का। चलिए चलेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। तो बोल रहा है व्हाट इज ए नाइट मार, नाइट मार क्या है, तो ये ए बैड ड्रीम, ये एक पूरा सपना है, ठीक है। चलिए हु डिड ही कॉल इन हर ड्रीम, तो ये जो हम लोग का 23 नंबर का है ऑप्शन नंबर ए हर ग्रैंड मदर, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे जो बोल रहा है विच वर्ड इज द पैसेज मीन टम्बलिंग, ठीक है। तो जो हम लोग का 24 नंबर का जो आंसर हो जाएगा उसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, सिवरिंग। चलिए अगला देखेंगे तो बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये है व्हाट इज ए टेलीबुक, टेलीबुक क्या है, ठीक है। तो जो हम लोग का 25 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्या है, एन इलेक्ट्रिक बुक, वह एक इलेक्ट्रिक बुक है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक बुक है। चलिए अगला है What gift the Tricha grandmother suggest her for her father friends father birthday, ठीक है। तो देखिए जो 26 का हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए लैम्प, ठीक है। चलिए तो चलिए हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो 27 हम लोग का जो है वो बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ टीचर डिड मैगी हैव, तो ठीक है। तो उसका जो हो जाएगा 27 का आंसर हम लोग का जो है ऑप्शन नंबर 3 है, कितना, मैकेनिकल, ऑप्शन नंबर 3 मैकेनिकल। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 28 नंबर जो बोल रहा है विच नेशनल अवार्ड वाज कन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। तो ये जो 28 का हम लोग का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। चलिए अगला फिर चलेंगे हम लोग जो हम लोग आ चुका है पोएट्री से, किससे, पोएट्री यानी। चलिए अगला है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो द चूज ऑन द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ कुछ कविता दिया हुआ है, मतलब पोएट दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बोल रहा है नेम द पोएट फ्रॉम वेयर इच एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, मतलब ऊपर जो दिया गया है उसका कविता के कवि कौन थे, ठीक है। तो ये जो हम लोग का मतलब कौन से कविता से लिया गया, तो ये हम लोग का जो होगा 29 का वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है द रोड नॉट टेकन, ठीक है, द रोड नॉट टेकन। चलिए अगला देखेंगे 30वां नंबर जो बोल रहा है हु हैज राइटन दिस लाइन, मतलब ये कविता जो है वो किसने लिखा था, ठीक है। तो 30वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए अगला 31 नंबर जो बोल रहा था पोइट विश्ड टू, तो जो 31 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 4, क्या हो जाएगा, ट्रेवल ऑन बोथ द रोड्स, ट्रेवल ऑन बोथ द रोड्स। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 32 जो बोल रहा था पोएट सीज बिफोर हिम, ठीक है। तो जो 32 का हो जाएगा वो हम लोग का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्या है, टू रोड्स ड्राइविंग इन ए फॉरेस्ट, ठीक है, टू रोड ड्राइविंग इन ए फॉरेस्ट। चलिए अगला देखेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन जो बोल रहा है वी कैन मेक फ्रेंड्स विद द विंड गॉड इफ वी आर, ठीक है। तो जो हम लोग का 33 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। चलिए अगला है तो बोल रहा है 34 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है वेयर इज द रेन मेकिंग ए नॉइज, तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑन द रूफ, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ऑन द रूफ। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ जो हम लोग का सप्लीमेंट्री रीडर से है, जो ये बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी तो मतलब द चाइल्ड वाज लॉस्ट इन द, तो चाइल्ड कहाँ खो गया था, तो वो फेयर मतलब मेला में खो गया था। चलिए अगला वाट वाज द लास्ट विश ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड, उसका लास्ट विश क्या था उस बच्चे का जो खो गया था, ठीक है। तो 36 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 टू मीट हिज पेरेंट, मतलब वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 टू मीट विथ हिज पेरेंट्स, ठीक है। चलिए अगला 37 नंबर जो बोल रहा है व्हाट वाज द चाइल्ड फेवरेट स्वीट, उसका फेवरेट स्वीट क्या था, तो इसका 37 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, उसका बर्फी स्वीट फेवरेट स्वीट था, ठीक है। चलिए अगला है हु वाज
टोटो। टोटो कौन था? तो वो एक मंकी था। क्या था? टोटो, वो एक मंकी था। 38 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए 39 नंबर देखेंगे, जो बोल रहा है वेयर डिड द ग्रैंड फादर पुट टोटो ऑन हिज जर्नी टू सरहनपुर। ठीक है, तो जो 39 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, इन ए कैनवस बैग। इन ए कैनवस बैग। चलिए अब चलेंगे 40 नंबर, जो हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बोल रहा है व्हाट सर्च एज द थर्ड हैंड टू द मंकी। तो उसका थर्ड हैंड टू द मंकी जो हम लोग का 40 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हिज टेल। हिज टेल मतलब उसकी पूंछ। ठीक है, चलिए हम लोग 40 क्वेश्चन है जो देखे आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल और पसंद मतलब अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।